पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क प्रांत में रूसी सेना के पावरफुल अटैक का वीडियो सामने आया है, जिसमें रूस के टॉर्नेडो मिसाइल लॉन्चर्स ने तूफानी हमला करते हुए महज 20 सेकंड के भीतर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इस हमले से पहले रशियन आर्मी ने ड्रोन की मदद से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों की निगरानी की, ताकि सटीक हमलों के जरिए दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। रशियन आर्मी ने यूक्रेनी सेना की कमांड पोस्ट पर विध्वंसक मिसाइल प्रहार किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने उर्गन मिसाइल लॉन्चर सिस्टम के हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें रूस के इस घातक योद्धा ने महज कुछ ही सेकंड के भीतर 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च की। रूसी सेना ने इस हमले में यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान पहुँचाने का दावा किया है। रूसी सेना के एक ठिकाने पर यूक्रेनी आर्टिलरी ब्रिगेड ने जबरदस्त कहर बरपाया है। यूक्रेनी सेना की बारूदी बारिश के बाद रशियन सैन्य ठिकानों के चारों तरफ भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर करीब दर्जन भर रशियन सैनिकों के मारे जाने की आशंका है, जबकि रूस के कई घातक हथियार इस आग में जलकर खाक हो गए। ये हमला यूक्रेन की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने किया है। यूक्रेनी सेना ने एक ड्रोन हमले में रूसी टैंक को तबाह कर दिया। जंगल में छिपकर खड़े रशियन टैंक पर टारगेट सेट करने के बाद पलक झपकते ही उसका काम तमाम कर दिया। यूक्रेनी सेना जोरदार हवाई हमले करने के साथ साथ रूस की हवाई ताकत को तबाह भी कर रही है। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इग्राट ने दावा किया है कि उनकी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स अब तक की जंग में रूस के 500 से ज्यादा हथियारों को ढेर कर चुकी है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि अगर रूस इसी रफ्तार से लड़ाई जारी रखता है तो 1 साल बाद उसके पास जंग के लिए हथियार नहीं बचेंगे। दावे के मुताबिक रूस को अभी से विध्वंसक मिसाइलों की कमी होने लगी है। रूसी सेना जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रही है उनमें ज्यादातर 1970 के दशक में बनाई गई पुरानी सोवियत मिसाइलें शामिल हैं। कई मोर्चों पर रूस के बढ़ते कदमों से डरे यूक्रेन ने अमेरिका से लंबी दूरी की उन हाइमर्स मिसाइलों को जल्द से जल्द देने की अपील की है, जिनका ऐलान अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले ही किया था। लुहांस्क के गवर्नर सेरेही हैदाई के मुताबिक लुहांस्क समेत यूक्रेन का पूर्वी इलाका रूस के भयंकर हमलों की चपेट में है। अब रशियन आर्मी को रोकने के लिए यूक्रेनी सैनिकों को और घातक हथियारों की जरूरत है। यूक्रेन ने ब्लैक सी से हमला करने वाली रशियन नेवी पर काउंटर अटैक करने के लिए धमाकेदार तैयारी की है। यूक्रेनी सेना ने ब्लैक सी के किनारों पर अमेरिकी एंटी शिप मिसाइल हार्पून की तैनाती कर दी है, जो किसी भी वॉरशिप को तबाह करने में सक्षम है। हार्पून की तैनाती यूक्रेन की नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल के साथ की गई है, वही नेपच्यून मिसाइल जिसने रूस के विशालकाय मोस्कोवा वॉरशिप को तबाह किया था। रूस यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया शहर के कई इलाकों पर कब्जे के बाद वहां रशियन पासपोर्ट जारी करने वाला है। ज़ैपोरिज़िया में मौजूद रशियन अधिकारियों के मुताबिक इच्छुक लोग आज से ही रूसी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन में अमेरिकी राजदूत माइकल कारपेंटर के मुताबिक रूस जल्द ही यूक्रेन के खेरसोन प्रांत को भी अवैध जनमत संग्रह के जरिए अपने नक्शे में शामिल कर सकता है। यूक्रेन से जारी जंग के बीच एक बार फिर से प्रेसिडेंट पुतिन के बीमार होने की बात सामने आई है। क्रेमलिन के सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने हाल के दिनों में सैन्य अफसरों से एक वर्चुअल मीटिंग की थी। 90 मिनट की इस मीटिंग के बाद पुतिन ने तेज बुखार, कमजोरी और चक्कर आने की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें तत्काल मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई। हालांकि इससे पहले अमेरिका और इंग्लैंड की ओर से पुतिन को गंभीर बीमारी होने के दावे किए जा चुके हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।